महसूस होते हैं। तब आप वहां से पीछे पलट के देखते हैं, ये ऐसे डॉट्स हैं। आज यहाँ से खड़े होकर के आगे आने वाले कौन कौन से डॉट्स होंगे आप ये नहीं चेक कर मैं चेक कर पाते हैं। बिल्कुल। भैया, आपके कारपोरेट और गवर्नमेंट के साथ, दोनों के साथ काम करने का अनुभव है, तो कुछ ऐसी बात जो गवर्नमेंट के साथ काम करने से आपको सीख मिली, और कुछ ऐसी बात जो कॉरपोरेट के साथ आपको काम करने से सीख मिली, वो बातें हम जानना चाहते हैं। आप ना, आप जितनी बार बोलो प्रिपरेशन नहीं हुआ, बहुत प्रिपरेशन है आपका। ये बहुत मज़ेदार सवाल है। इस सवाल के जवाब ऐसा है, देखिए दोनों का तंत्र एकदम अलग है। सरकारी तंत्र बहुत अलग तरीके से काम करता है, और वहाँ के निर्णय लेने के तरीके बहुत अलग हैं। हायरार्की रहती है उसमें, बहुत राउंड ऑफ अप्रूवल होता है। कोई एक आपने आइडिया बताया, उस आइडिया को लेकर के उसके सकारात्मक, मतलब आपको हो सकता है कि उस आइडिया पे प्रोत्साहन भी मिले, या हो सकता है आपने बहुत अच्छा आइडिया बनाया लेकिन सरकारी तंत्र ऐसा है कि उसके इम्प्लीमेंट होने में बहुत सी चुनौतियां आ जाती हैं। कई बार गवर्नमेंट पॉलिसीज इस तरीके की रहती हैं कि आपको पॉलिसी पर ही फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है, तो कई बार वो जो तंत्र बनाया गया है वो भी एक रुकावट की तरह बनता है। और ये भी देखा गया है कि जब सरकार कुछ चीज़, गवर्नमेंट कोई चीज़ चाहती है, तो बहुत कुछ असंभव लगने वाला काम भी संभव हो जाता है। तो हमने बहुत कुछ सीखा है वहाँ पर। बड़े वहाँ पर भी ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं, बहुत सारे ऑफिसर्स रहते हैं, राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहते हैं, और कोई किसी भी ओहदे का आदमी हो, हर चीज़ वहाँ पर से सीखने को मिलती है। तो गवर्नमेंट के काम करने का तरीका, प्रोटोकॉल्स, उनकी ब्यूरोक्रेसी बहुत अलग है। बहुत कुछ सीखने समझने का मिला। स्टेप्स फॉलो होने चाहिए, इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखा जाता है, उन सब भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर कहीं पे भी स्टेप्स अगर इस तरीके से फॉलो नहीं हो रहे हैं और जिनका परिणाम अगर ठीक नहीं है, तो वो चीज़ें उचित नहीं होती हैं, उनके बहुत सारे बैकफायर भी करती है वो सारी बातें। तो जो सिस्टम, तो धैर्य जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काफ़ी हद तक पेशेंस जो है वो सीखने को मिलता है, जिस धैर्य की आप शुरू में बात कर रहे थे। सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है, और हर एक ऑफिसर, हर एक डिपार्टमेंट, हर एक सिस्टम जो है ना वो थोड़े अलग तरीके से लर्निंग करता है। तो हर इवेंट पे, हर प्रोजेक्ट पे आप नई चीज़ें सीखते हैं। रही बात कॉरपोरेट की, तो कॉरपोरेट के डेडलाइंस, उनके काम करने का तरीका, उसके जो टाइमलाइन है वो आपके पास होते हैं। कई बार कोई ऐसे प्रोजेक्ट आया जो कि बिल्कुल असंभव लग रहा है, तो आप उसको वहाँ पर कह सकते हैं कि ये नहीं हो पाएगा मुझसे, या इस टाइमलाइन में नहीं हो सकता, और उसको कई बार क्लाइंट भी समझते हैं कि यार अगर इसको करना है तो अपन इस तरीके से नहीं कर पाएंगे। वहाँ भी हायरार्की है, वहाँ पे भी अप्रूवल का प्रोसेस है, वहाँ पे भी बहुत सारे तरीके से क्लैरिटी लानी पड़ती है, क्लाइंट को एजुकेट करना पड़ता है, दोनों तरफ है। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर संडे आपकी छुट्टी है तो संडे उनकी भी छुट्टी होती है। जबकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कई बार ये प्रॉब्लम है कि अगर कोई बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम आ गया और उसके लिए जो तारीख तय हो गई, तो फिर वो तारीख तय हो गई है, उस दिन आपको करना ही पड़ेगा। इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो दोनों फील्ड में अलग अलग सीखने का है, धैर्य दोनों में आता है। कॉरपोरेट में आप थोड़ा सा एक तरीके का फ्रीडम ले सकते हो एज एन एजेंसी, आप ये करके कि भाई ये मेरा है और ऐसा ही होगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। गवर्नमेंट में कई बार इन बातों को समझना, देखना, समझाना मुश्किल होता है, या फिर उसका अल्टरनेट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि अगर ऐसी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, तो किस तरीके से उस समस्या का समाधान भी हो और उस टाइमलाइन पे भी हो जाए, इसके बारे में काफ़ी मेहनत करनी पड़ जाती दोनों में प्रॉफिट कहाँ पर ज़्यादा अच्छा नज़र आता है आपको? है। यार आप ना बिजनेस के मामलों में करें, देखिए अगर आप अच्छा काम करते हैं, मैं इसको बिना डिप्लोमेटिक हुए तो आपको कह रहा हूँ, अगर आप बढ़िया काम कर रहे हैं और आप जानते हैं कि क्या चीज़ें होंगी, तो प्रॉफिट बिजनेस का एक हिस्सा है। आप उससे बहुत अच्छे से बना सकते हैं। कॉरपोरेट के भी मतलब अपने फ़ायदे हैं। आप बड़े कॉरपोरेट, बड़े स्केल, बड़े टिकट साइज़ पे जब आप काम करना शुरू करते हैं, तो आप उस पे देख सकते हैं। और एक और बात है प्रवीण भाई, हम लोग हैं सर्विस इंडस्ट्री में। तो सर्विस इंडस्ट्री और प्रोडक्ट की जो इंडस्ट्री होती है ना, मैन्युफैक्चरिंग टाइप की कोई इंडस्ट्री होगी, इन दोनों में डिफरेंस होता है। हमारा कोई मटेरियल, कोई सामान नहीं होता जिसकी लागत इतनी आई है तो उसको मैं इतने में सेल आउट कर दूंगा, तो मैंने 5% का अपने लिए प्रॉफिट रख लिया, 10% का रख लिया, और वही मेरी कमाई है। सर्विस इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे डायनामिक्स बदलते हैं। कोई इवेंट होता है, कुछ एक प्रोग्राम हुआ, कोई प्रोजेक्ट हुआ उदाहरण के तौर पर, उसमें कई बार चीज़ें करते हुए डेडलाइन और जो काम आया, जिस तरीके की चुनौतियाँ, और लास्ट मोमेंट के हो सकता है कोई क्राइसिस मैनेजमेंट हुआ, तो उसमें आपके प्रॉफिट कम हो गए।
और कुछ जगह ऐसा हुआ कि आपने काम किया था, चीज़ें हुई और कुछ चीज़ें संयोग से बहुत अच्छे समय पर आपकी हुई, तो संभव ये भी है कि आप वहाँ पर प्रॉफिट बढ़िया भी कर सकते हैं का सर। लेकिन अगर आप बेहतर कर रहे हैं तो आप ये मान लीजिए कि आप कॉरपोरेट से भी अच्छे प्रॉफिट ले सकते हैं और गवर्नमेंट से भी ले सकते हैं। लेकिन प्रॉफिट का मतलब यही मायने है कि इतना ज़्यादा वो प्रॉफिट का नंबर ना हो कि जितनी आपकी लगी है लागत उससे भी आप कई मल्टीपोल में कमा रहे हो। ऐसा मुझे सौभाग्य तो नहीं मिला है, इतना ज़्यादा तो हम नहीं कमा पाए हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर आप बेहतर कर रहे हैं तो आप अपना एक प्रॉफिट मार्जिन आप प्लान कर सकते हो और वो आप ले सकते हैं। गवर्नमेंट में कई बार ये भी चैलेंज होता है कि गवर्नमेंट के पेमेंट की जो टाइमिंग है ना वो काफ़ी डिले होती है, क्योंकि उनका एक पूरा प्रोसेस है। तो आपको अगर उधर से आप बहुत ज़्यादा बेनिफिट के तरीके से आप देख भी रहे हैं तो वो डिले जो है वो काफ़ी हद तक आपको नल एंड वाइड कर देता है। जबकि आप कॉरपोरेट में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसके आपने पेमेंट टर्म्स पहले से तय कर लिए हैं, आपके शर्तें जो होती है दोनों तरफ से वो डिलीवरेबल सेट हो जाते हैं। तो आप कॉर्पोरेट में बहुत सिग्निफिकेंट तरीके से आप ये नंबर देख सकते हो कि मैंने प्रोजेक्ट किया था, इतने दिन का काम हुआ, इतने दिन बाद उनको भुगतान करना चाहिए, वो भुगतान आ गया तो आप उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। गवर्नमेंट में कई बार ये पेमेंट्स वगैरह की पेंडिंग के दिक्कतें आती हैं। गौरव भैया, कोई युवा साथी अगर पीआर एजेंसी अगर चलाना चाहता है या स्टार्ट करना चाहता है, तो उसके लिए पहला कदम क्या होना चाहिए और कैसे वो स्टार्ट कर सकता है? मतलब कैसे वो अपने आप को डेवलप करे, अपने बिजनेस को कैसे रन करे और कैसे वो अपना संपर्क बनाए, कम्युनिकेशन बनाए, कैसे लोगों से संपर्क करे? बहुत बढ़िया, आपने ये अच्छा सवाल है। इसका आंसर इस तरीके से है कि अगर पीआर आप एजेंसी के तरीके से कोई स्टार्ट करना चाहते हो तो पहले तो आपका अपना पीआर होना चाहिए, आपके अपने जनसंपर्क बहुत अच्छा होना चाहिए। बहुत ही कंपलसरी नहीं है, बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा है तो आपको अपने बिजनेस में अपने काम में आसानी हो सकती है, आपको नेटवर्क मिलेगा। आप जिस सेक्टर में हैं उसका काम ही नेटवर्क है, आपका नेटवर्क इज़ नेटवर्थ, इस तरीके से बात कही जाती है इसे। आपकी में क्या लगा? हाँ, ये हमारी नहीं है, इस इंडस्ट्री का नाम की लाइन है। तो ये नेटवर्क बहुत काम करता है, बहुत महत्वपूर्ण है। 3-4 चीज़ें हैं, आप अपने भीतर देखिए कि क्या आप कम्युनिकेशन को लेकर के कितने सहज हैं, आपको कितनी चीज़ें ठीक लगती हैं। ये फ़ील्ड पूरा क्रिएटिव फ़ील्ड है, तो आपकी क्रिएटिविटी जो है वो आपके साथ होनी चाहिए। आप आप कंटेंट कैसे क्रिएट करते हैं, चाहे आप डिज़ाइन से करें, वीडियो से करें, टेक्स्ट से करें, एसएमएस से करें, बोल के करें, विजुअल फॉर्मेट में करें, ग्राफिक्स के थ्रू करें, आपको बात कहनी, संवाद जो है वो कहना आना चाहिए। सिर्फ आपके व्यक्तिगत संवाद की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। हम्म। आप जिस भी अपने क्लाइंट के लिए अपने प्रोजेक्ट पर काम करेंगे उसकी अपने टारगेट ऑडियंस तक की जो संवाद है वो बहुत भरपूर, सही और सटीक होनी चाहिए, वो पता रहना चाहिए। टीम वर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए आपको अपने आप को अवलोकन करना है कि क्या मैं टीम के साथ काम कर सकता हूँ, क्या टीम मेरे साथ काम कर सकती है, या मेरे को सिर्फ अपने साथ अकेले अपना काम करने का मन होता है, ये आपको अवलोकन करना है। तीसरा ये है कि व्यवसाय के तौर पर आप कितना रिस्क ले सकते हैं, कितने दूर तक आपको फाइनेंशियल आपको रिस्क लगेगा, ये चीज़ें हैं। शुरुआत धीरे-धीरे छोटी-सी चीज़ों से की जा सकती हैं। लेकिन आज की डेट में क्या है प्रवीण भाई, ये अभी भी जिस तरीके के अपन बता रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बहुत कन्वेंशनल पैटर्न है, ऐसे ही कोई काम करता है। लेकिन आप स्टार्टअप के तरीके से कुछ काम देखो जिसमें टेक्नोलॉजी आ गई है, जिसमें मोबाइल ऐप के साथ में काम करते हैं और नई डिजिटल और एआई के साथ मिलके जब काम करते हैं तो ये इन सब के मायने बदल भी जाते हैं। हाँ। आप हो सकता है बहुत शाई हैं और आप बहुत बहुत ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते, पर संभव है कि आप एक बहुत अच्छी पीआर एजेंसी बना सकते हैं, क्योंकि वो आइडिया, कॉन्सेप्ट और इम्प्लीमेंटेशन की बात है और आपकी टीम अगर अच्छी मिल जाती तो आप कर लेंगे। लेकिन जो बेसिक बातचीत है, जो मैं मतलब बेसिक जो पॉइंटर है, वो मुझे लगता है कि इस तरीके की बातें हम ध्यान रखें और बिज़नेस को लेकर के लर्निंग मतलब सदैव जारी रहनी चाहिए। कभी फुल स्टॉप नहीं आता सीखने में बिज़नेस में। मैं जब नौकरी करता था तो मेरे बहुत अच्छे मेंटोर रहे, मेरे बहुत अच्छे बॉस रहे जिन्होंने मुझे बहुत अच्छा सिखाया। उन्होंने एक बात कही थी कि एंटरप्रेन्योरशिप जब करते हैं, कोई अपना खुद का शुरू करते हैं, उसका अपना ईगो नहीं होना चाहिए। क्या बात! उसका अपना सेल्फ रिस्पेक्ट हो सकता है, क्या बात! लेकिन उसका ईगो नहीं होना चाहिए कि अरे यार ये मेरा ईगो है, यहाँ मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। हम्म। अगर उसके अंदर ऐसा आया तो फिर वो व्यवसाय बहुत अच्छे से, बिज़नेस अच्छे से डेवलप नहीं कर पाएगा। तो ये बात को तो आपको समझना पड़ेगा। हो सकता है कि आपके साथ जो टीम का सदस्य काम करता है वो किसी बात पे ईगो में नाराज़ होकर के अपने क्लाइंट से कुछ बोल के निकल जाए। बट क्योंकि आप वहाँ पर हैं और आपको संस्था प्रमुख हैं, तो आपको आपको बहुत विनम्रता के साथ उनसे बातचीत करनी होगी। हाँ, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खोना है, बट ईगो को दूर रख। किनारे रखना चाहिए।
किसी भी बिजनेस को करते वक्त अगर आप ईगो को दूर रखते हैं और सेल्फ रिस्पेक्ट को मजबूत रखते हैं तो आपका बिजनेस ग्रोथ तो जरूर होगा। गौरव भैया, कुछ क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन और हैं। मुझे लगता है आप इतना लंबा आप कर चुके हो, आपके टीम के लोग बोर हो जाएंगे आके दर्शक इसको। एक क्वेश्चन ये है कि कोई राजनेता है, हाँ। उसकी छवि बहुत बिगड़ी हुई है हाँ। और आपके पास में आता है वो अवसर कि उसकी छवि को ठीक करना है, हाँ। तो आप कैसे उसको चाहिए? ये सारे कठिन सवाल ऑन स्क्रीन नहीं पूछे जाते हैं, इसके बारे में नहीं बताया जाता है। लेकिन देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी भी राजनेता की छवि बहुत आसानी से बनाई जा सकती है। एक बहुत अच्छा सवाल है ये। इसका आंसर ये है, मार्केटिंग के सेक्टर में एक बात कही जाती है कि आपकी मार्केटिंग आपके प्रोडक्ट से बस 2-4 कदम बस आगे चलनी चाहिए। यानी आपका कोई प्रोडक्ट है, उसकी आप उसकी बातें, ये बात तो स्वाभाविक है कि आप उसकी अच्छी बातें ही जनता तक पहुंचाएंगे। तो वो अच्छी बातें 2-4 ही स्तर पर आगे बढ़नी चाहिए। अगर वो अच्छी बातें इतनी ज्यादा दूर तक आपने अच्छी बोल दी है जितना उसका वास्तविक व्यक्तित्व या वो प्रोडक्ट जो है वो उतना अच्छा है ही नहीं, तो ये मार्केटिंग गलत भी हो जाता है। ये दिस इज अ बैड मार्केटिंग, दिस इज नॉट अ गुड मार्केटिंग। क्योंकि आप जिस भी व्यक्ति या प्रोडक्ट के बारे में कोई बातें कर रहे होते हैं, यानी आप लोगों से उनके परसेप्शन बना रहे हैं, एक उम्मीद जगाते हैं आप कि ये प्रोडक्ट है और आप अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको ये फ़ायदा होगा, ये सबसे अच्छा है, ये बहुत बेस्ट है, इसमें ये मिला हुआ है, इसके कोई नुकसान नहीं है। यानी आप ये जितनी बातें कर रहे हैं, इससे आप एक विश्वास जीतना चाहते हैं अपने जो भी आपका जो टारगेट ऑडियंस है उसके बारे में, ठीक? तो इतनी ज़्यादा दूर तक की अपेक्षाएँ नहीं स्थापित करनी चाहिए ताकि कोई आए, उसके पहले तो अनबिलीवेबल लगे और फिर जब वो आ जाए, उसको इस्तेमाल करे, फिर वो डिसअपॉइंट हो जाए। अगर डिसअपॉइंटमेंट हुआ, तो फिर से उसका विश्वास जागना मतलब विश्वास जीतना जो है, वो बहुत कठिन हो जाता है। तो सेम काम राजनेताओं के मामले में आता है और मैं एक बात बहुत, बहुत अच्छे से प्रवीण भाई ऑन स्क्रीन कहना चाह रहा हूँ। जितने भी पॉलिटिशियन होते हैं, ये बहुत ज़्यादा किसी पीआर एजेंसी के मोहताज लोग नहीं हैं। ये बहुत अच्छे पीपल मैनेजमेंट के लोग होते हैं। चाहे वो किसी गांव का एक सरपंच क्यों ना हो और चाहे किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री क्यों ना हो या प्रधानमंत्री क्यों ना हो, विपक्ष का कोई नेता क्यों ना हो, अगर वो सार्वजनिक जीवन में है, अगर वो राजनैतिक जीवन में है, यानी उनको लोगों से मिलना, संगठन बनाना, लोगों के आसपास रहना और अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने की कला आती है। क्योंकि इन सब के साथ में बहुत क्लोजली हम काम करते हैं। हम कई बार बहुत अच्छे शब्दों का इस्तेमाल आम जनता नहीं करती राजनेताओं को लेकर के, लेकिन मैं उनका पक्ष नहीं ले रहा हूँ। मैं आमतौर पर बोल रहा हूँ, कोई भी पार्टी का राजनेता हो, आप उसको जब देख पाएंगे तो कई बार आपको ये महसूस होगा कि वो आदमी अगर वहां तक पहुंचा है तो उसने अपने घर परिवार के बहुत सारे लोगों को किनारे करते हुए, किनारे इन द सेंस, अगर बच्चे को बुखार है लेकिन उसी दिन किसी कार्यक्रम में जाना है, तो वो न चाहते हुए अपने बच्चे को बुखार के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जाता है, वो कोई ना कुछ ऐसा अरेंजमेंट करता है कि कोई दूसरा व्यक्ति या घर का सदस्य जो है वो उसे लेके जाएगा, वो अपने इस भूमिका में रहेगा। क्योंकि यहाँ भी उनका कट थ्रोट कंपटीशन है। अगर वो इस भूमिका में नहीं जाएंगे तो उनका कोई कॉम्पिटिटर आ जाएगा, वो हो सकता है अपने ज़्यादा नंबर बनवा ले और फिर वो अपने इनसे आगे बढ़ जाए। तो इतनी इतनी ज़्यादा प्रतिस्पर्धा के दौर पे ये लोग रहते हैं, तो इनको तो पहला तो पता है कि जनता से मिलना मिलाना बातचीत इनको मालूम होती है। मैं सबको क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ और नहीं मैं कह रहा हूँ कि हर कोई इस बात को जानता है, बट आम तौर पर ये राजनेता जानते हैं, इसीलिए ये लोग सार्वजनिक जीवन में होते हैं, पहली बात। लेकिन दूसरी बात ये जरूर है कि काले को सफेद बिल्कुल नहीं किया जा सकता और ना ही कोई पीआर एजेंसी करती है और ना तो हम करते हैं। जो सफेद है उसको थोड़ी और सफेदी आप कैसे ला सकते हो, इसके लिए आप उसके प्रयास करते हो। आज की जो नई तकनीक आ गई है, नए टेक्नोलॉजीज आ गए हैं, डिजिटल मीडिया आ चुका है, सोशल मीडिया का प्रभाव बढ़ चुका है, इन टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करते हुए आप कैसे उनकी कम्युनिकेशन का दायरा और बड़ा कर सकते हो, ये काम कोई पीआर एजेंसी कर सकती है। लेकिन सीधे उसकी कोई छवि एकदम बदल के ले आएंगे, कोई आदमी बहुत खराब बर्ताव करता है उदाहरण के तौर पर, और उसके बाद नहीं नहीं अब तो सौम्य हो गया, अब तो विनम्र है, तो शायद सरल है, लोग जानते हैं भैया, लोग ना, जनता जो होती है ना वो बिल्कुल उसकी मेमोरी अच्छी होती है, वो जानती है ये सब बात को। तो आप एकदम से पैराडाइम शिफ्ट नहीं कर सकते हो, काले को सफेद नहीं कर दोगे। जो व्यक्ति जैसा है लेकिन उसके जो सकारात्मक पहलू हैं उस तरफ काम करना, और जो उनके कुछ ऐसे नकारात्मक फीडबैक आ रहे हैं
उन पर कैसे वो इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, इसके बारे में आप उन्हें सलाह दे सकते हैं। एक पीआर के रूप में काम करने वाले जन स्वराज के जो हेड हैं, और वो बिहार में अपनी राजनीति शुरू कर, मतलब बिहार में उनकी अच्छी खासी मतलब राजनीति स्टार्ट हो गई है। प्रशांत किशोर जिनका हम नाम जानते हैं। तो कभी लगता है कि गौरव शुक्ला छत्तीसगढ़ में ऐसा पब्लिक रिलेशन एजेंसी के रूप में काम करते हुए एक दिन राजनीति में आएंगे? अरे बाप रे प्रवीण भाई, मुझे लगता है इसको आप तो पहले तो आखिरी सवाल कर दो सबसे पहले। लेकिन दूसरी बात यह है कि देखो, आपने जिस जिस व्यक्ति का जिक्र किया, प्रशांत किशोर, मैं उनको बहुत लंबे समय से देखता सुनता आ रहा हूँ। मेरी उनसे कभी भी निजी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उन्हें ऑनलाइन डिजिटल मीडिया पे जितने उनके इंटरव्यूज़ हैं या जो भी उनके होते हैं, उनको देखा जा रहा है। काफ़ी एंटरप्रेन्योरियल उनकी अपनी भी जर्नी रही है, इंस्पायरिंग रही है। बहुत बड़ी संस्था उन्होंने खड़ी की और काफ़ी जो उनके अचीवमेंट्स देखे जाते हैं वो काफ़ी इंस्पायरिंग है। और आप जो तुलना कर रहे हैं ये बहुत मतलब डिफरेंट तुलना है। मतलब अगर मैं उनकी संस्था और अपनी संस्था को जोड़ के बोलूँ तो अभी हम वैसे हमारी संस्था वैसी है भी नहीं, पहली बात। काफ़ी कुछ अलग अलग है हमारे काम के तरीके में, नंबर एक। नंबर दो, निजी तौर पर मेरा कोई ऐसा कोई रोल मॉडल नहीं है जिसको लेकर के मैं उनसे प्रेरित होकर के, या इतना ज़्यादा प्रेरित होकर के कि उनके आसपास की चीज़ों और उनकी गतिविधियों पे आ, अपने भी कदम वैसे उठाऊं जैसा वो कर रहे हैं। ऐसा तो कभी नहीं रहा है, तो ना संस्था के तौर पर ना ही व्यक्तिगत तौर पर। दूसरी बात है, तीसरी ये है, जो आपने जन स्वराज का नाम लिया और उनके अपने राजनीतिक जीवन के की ओर वो अपना कदम बढ़ाए हैं और आगे बढ़ रहे हैं, और लगातार वहाँ पर बिहार में काम करते हुए इस चुनाव में वो लगातार दावा करते हैं कि वो काफ़ी कुछ इस बार का रिजल्ट जो होगा वो उनके इर्द गिर्द कहीं ना कहीं घूमेगा, इस तरीके की उनकी बात होती है। हाँ, आपने सवाल मेरे लिए पूछा है, मेरा बिल्कुल ऐसा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि राजनीति में नहीं है, राजनीति में भरपूर इंटरेस्ट है, लेकिन राजनीति में आने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये लाइन बिल्कुल आप मार्क कर लीजिए, ये उस तरीके की लाइन है कि कहने के लिए और मन में कुछ और चल रहा है, ऐसा नहीं है। मुझे अपनी, जैसे आपने कुछ तारीफ की ना मेरी आज इस बातचीत में, आपने मेरी खामियों पर बातचीत नहीं किया, मुझे अपनी खामियां भी पता है। मैं एक मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे अ, जिनके चलते मुझे बिल्कुल भी ऐसे सार्वजनिक जीवन में नहीं आना चाहिए जहाँ पर मुझे एक सक्रिय पॉलिटिक्स के तरीके से, मैं वहाँ पर बिल्कुल असफल और बिल्कुल क्या बोलना चाहिए कि खराब व्यक्ति साबित हो जाऊंगा। ये मैं मॉडेस्ट होकर के नहीं बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल बता रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक राजनीतिक जीवन में आनी चाहिए, वो मेरे भीतर नहीं है, और ना ही मैं उसे डेवलप कर पाऊंगा, और ना ही मेरा उन मामलों पे इंटरेस्ट है। मैंने पहले भी आपको जैसे कहा कि जिसके आसपास मैं सपना देखता हूँ, मुझे लगता है कि एक बढ़िया अपना आरंग का ही घर हो, और वहाँ पेड़ पौधे, आंगन गार्डन वगैरह हो, जो अभी भी हमारे घर में उसी तरीके का है। और बढ़िया माता पिता जी के साथ में रहते हुए, गांव में खेती बाड़ी के साथ में अपन आगे बढ़ते हुए, मन का जो कर रहे हैं वो करेंगे ज़रूर, वो सब करते हुए क्रिएटिव कुछ काम करते हुए आगे बढ़ें, इस तरीके की चीज़ों पे ज़्यादा दिलचस्पी है। क्या मतलब है बीपी शुगर डायबिटीज़ लेके हार्ट वार्ट कार्डियक फार्डियक बना बुनी के आगे बढ़ने का, जबकि आज प्रवीण भाई किसी का ठिकाना नहीं है। सही बात। किसी बात का ठिकाना नहीं, किसी चीज़ की निश्चितता नहीं है। तो क्या वो बात पाल लें जो जिसका सपना देखें और जिसके पीछे और भागते रहें। अभी तो अपने आप को पहचानने में ही भाग रहे हैं, फिर पता नहीं वो और वो चीज़ ये हासिल हो जाए, फिर वो हासिल हो जाए। वो भूख जो है, वैसी भूख मेरे भीतर नहीं है। तो मुझे लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ उसमें मुझे आनंद है, और मैं इसी आनंद के आसपास रहना चाहता क्या बात। और बराबर ये हमारा अंतिम प्रश्न होगा। और अंतिम प्रश्न ये है कि जो आपके अंदर एक सच्चापन है या खरापन है, या फिर हम कह सकते हैं उसको एक विनम्र स्वभाव है। और दूसरी जो मैंने जो आपसे सीखने की मैं कोशिश करता हूँ कि मतलब मैं सीख पाऊँ आपसे ये चीज़, सेंस ऑफ ह्यूमर, मतलब जो प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ सेंस ऑफ ह्यूमर, मतलब कोई व्यक्ति अगर आपसे तुरंत मिले 1 मिनट के अंदर तो वो अपना बन जाता है। वो जो चीज़ है, वो गौरव शुक्ला कैसे सीखते हैं, या फिर उस चीज़ को इन बर्थ है, या फिर उसको कैसे डेवलप किया जाता है? अगर मैं सीखना चाहूँ तो कैसे डेवलप कर पाएँ? एक तो यार आप ना पूरा बहुत कस के मेरी तारीफ कर रहे हो, बहुत ज्यादा। इतने तारीफ की तो मेरे को आदत है नहीं, और मुझे बड़ा फिर मैं धीरे धीरे असहज भी हो जा रहा हूँ यार। इतना भी नहीं, ये तो थोड़ा सा ऊपर हो रहा है कह के, पहली बात। सच्चाई है, सच्चाई।
सेंस ऑफ ह्यूमर मेरा ठीक ठाक है। मैं सेंस ऑफ ह्यूमर के वाले मामले पे अगर बोलूँगा तो मेरे को उसमें, देखो हमारे ना मतलब, मुझे पता है इसका आपके बहुत सारे ऑडियंस होंगे, छत्तीसगढ़ के भी लोग देखेंगे जी, तो हमारे यहाँ गाँव में ना एक शब्द होता है, उसको बोलते हैं लपरही और चटरही। अच्छा। ठीक है, गाँव में बोलते हैं। हाँ। तो लपरही का मतलब है जो ज़्यादा लपर लपर करता है ना, मतलब ज़्यादा बातूनी होता है, ज़्यादा बातचीत करता है, इसको बहुत सकारात्मक तरीके से नहीं लिया जाता है। हाँ। पर ये लपरही है, तो ये गुण मेरे अंदर स्कूल कॉलेज के दौरान मैं गांव में आ गया था, इसमें डांट भी खाता था घर वर पे। हाँ। तो बाद में बहुत दिन बाद हमने कपिल शर्मा का एक शो देखा थे, मेरे पापा जी बैठे हुए थे, तो मुझे बोलते यार ये भी काम बड़ा अच्छा है, लपरही करके पैसा कमाता है। ठीक है, तो इट वाज नॉट जस्ट अ कॉमेडी, इट वाज समथिंग, बातूनी होना और इस तरीके से वाग पटुता वाग कला के थ्रू उसको कर लेना वाली है। तो दूसरी जो आपका सवाल था कि सच्चापन, तो भाई सच्चापन देखो कुछ है नहीं। मतलब मामला यह है कि जो बात है वो है, क्योंकि ऑलरेडी 50 इतने तरीके की चीज़ें रहती हैं, आप अपने अलग अलग काम धाम में व्यस्त रहते हो, तो आपको ये लगता है कि और नया कुछ और ओढ़ना, कोई और बनना जो आप नहीं हो, उसके लिए और प्रिटेंड करना बहुत मुश्किल है। आप जो है वही रहिए, उसका अपना सुख है। तो सच्चा रहने के लिए मुझे के लिए एफर्ट नहीं मानना पड़ता, उसके लिए आप एकदम आप सुखी रह सकते हैं। आप जो है वो है, जो हो गया वो हो गया। और इसका मतलब ये भी नहीं होता कि भाई सच्चा होने का मतलब तो ये भी है कि आदमी तो निर्वस्त्र पैदा होता है, जिस दिन पैदा हुआ है तो वैसे ही सच्चा घूमता रहे। तो सामाजिक लोक लिहाज की जो स्थिति परिस्थिति बनती है, उतनी दूर तक आदमी रखे न, लज्जा निवारण करते हुए, और अपने आप को जितना, मतलब देखो एकदम रॉ तो कोई नहीं होता भाई, एकदम ये सच है कि जितना रॉ है कोई नहीं होता, हम सबके अलग अलग व्यवहार होते हैं। आप मेरे से जितनी विनम्रता की बात कर रहे हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ, आप मेरे घर में कभी आइए, मैं अपने सबसे क्लोजेस्ट पीपल के साथ में इतना विनम्र नहीं रह पाता हूँ। उनके बीच में मैं उसी तरीके का चिड़चिड़ करने वाला, जोर से अचानक से शॉर्ट टेम्पर होने वाला, थोड़ा सा कोई बात को ऐसा ऐसा देख ले तो भड़ से आवाज वाला थोड़ी तेज कर देने वाला, ये बिल्कुल ये सच है, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। तो ऐसी तो क्या होता है, जैसे आप बाहर अननोन और मार्केट में या नए लोगों से मिलते हो, तो आप बड़ा थोड़ा अरे नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा कोई बात नहीं करते। तो जो व्यक्ति आपसे 5-7 मिनट 10 मिनट मिला, या एक बार मिला, या एक एक साल में 2-2 बार मिल रहा है यहाँ, तो वो तो आपको अच्छा ही मानेगा ना। आपके साथ जो वक्त गुजार रहे हैं, जो ज्यादा वक्त, मेरी टीम से कभी आगे पूछिए आप, वो बताएंगे कि नहीं नहीं ये तो यहाँ यहाँ आदमी ये बहुत बेवकूफ़ है, ये उसको पता ही नहीं है, यहाँ यहाँ बहुत इरिटेट करता है। तो मेरी बुराई मेरी टीम, मेरे घर के लोग, मेरे परिवार के लोग कर सकते, और इसके लिए आपको आगे संज्ञा के लोगों से बात कर लेनी चाहिए, वो लोग पक्का आपको बिल्कुल बताते हैं, बिल्कुल करेंगे। तो आपने आपके सवाल में ये था, आखिरी सवाल के रूप में आपने कहा है, मैं जिक्र कर देता हूँ ताकि हम ये इंटरव्यू इतना लंबा कर चुके हैं, हम लोग इसको बंद करें। आ, सच्चापन का फायदा ये है कि आपको बहुत ज़्यादा याद करके बनावटीपन में कुछ नहीं करना पड़ता, आप जो है वो रह जाइए, उसका अपना सुख है, उस सुख को, उस सुख का आनंद लीजिए। सच है, मैं मतलब इस बात को बहुत संत बन के नहीं बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ। जितना मास्क लगाना है, जितना आपको लगता है कि थोड़ा बहुत हो, वो हर कोई करता है, वो कर लीजिए। लेकिन एकदम आप अलग है, जैसे फिल्मों में एक दिखाता था ना कि वो समाज सेवा बहुत करते हैं और पीछे जा करके देखा जाए तो उन्हीं का स्मगलिंग का धंधा है, तो इतना ज्यादा टाइप का तो मैं मैं बिल्कुल वो बहुत खराब चीज है। लेकिन आप इन जनरल जितना हो सकते हैं वो कर लीजिए, नंबर एक। दूसरी बात, इतना लंबा आंसर दे दिया, पता नहीं मैं भूल गया क्या पूछ रहे थे आप। दूसरा सच्चापन का था परिवार से। परिवार हमारा सर बहुत मध्यम वर्गीय परिवार है, और आप कह सकते हैं कि हमारे घर में भी इसी तरीके का माहौल है, बहुत ज़्यादा प्रिटेंड करने का, बहुत शो ऑफ करने का कुछ है नहीं। शो ऑफ करेंगे भी क्या, कुछ होना चाहिए ना शो ऑफ के लिए। लेकिन आप मेरे घर में आप कभी आएंगे, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, आरंग वाले हमारे घर में आइए, जहाँ पर एक छोटा सा स्कूल भी संचालित होता है। आप वहाँ देखेंगे पुरानी कोई बाल्टी है, उस बाल्टी वो टूट चुका है, उसका हैंडल टूट गया था, तो वहीं पर माता जी ने मेरी एक छोटा सा गमला वमला करके पौधा लगा के गमला लगा दिए हैं। हमारे आमतौर पर आज भी घरों में आप देखते हैं कि पेंट के लिए जब दिवाली में पेंट होता है, उसकी जो बाल्टी बड़ी मजबूत होती है वो हमारे बाथरूम में मिलती हैं। तो ऐसे चीज़ें आपको हमारे घर में मिल जाएंगी। तो इन सब चीज़ों के माध्यम से हमारी परवरिश हुई है, और हम आज भी उस तरीके से घर में मान लीजिए रहते हैं। अगर कोई आदमी बहुत ज़्यादा बनावटी हो बाय द वे, तो ये भी हो सकता है कि वो मेरा दोस्त ना है, नहीं होगा फिर। तो मेरे सारे दोस्त अ, लगभग इस टाइप के अच्छे अच्छे हैं, उन्हीं से सीखते सीखते आया हूँ। थैंक यू यार। तो ऐसे तो मैं उपसंहार और अंतिम बहुत ज़्यादा लंबा करता हूँ, लेकिन मैं इस समय बस थोड़ी-सी बात करना चाहूँगा कि जिससे आप मिल रहे थे वो गौरव शुक्ला है, और गौरव शुक्ला को मैं गौरव भैया कहता हूँ। और भैया इस मायने में है क्योंकि उनका जो नाम है गौरव,
वैसे ही उनका काम भी है गौरव, और वो गौरवमयी क्षण हमारे साथ उन्होंने जो बिताया, उसके लिए हम तहे दिल से आभारी हैं भैया कि आपने हमारे साथ हमको समय दिया और आपने बहुत सारे सीक्रेट्स हमसे शेयर किए, जो लोगों के बीच जाए और अभी की जो इंटरेस्टिंग जर्नी है, लोग सुने, समझें और उससे कुछ सीख सकें। धन्यवाद भैया, बहुत सॉरी भाई, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।